बोलिए सतगुरुदेव की जय। सतगुरु अभिलाष साहेब के साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। एक हिंसा के ऊपर कुछ विचार रखते हैं, उसे ध्यान से सुने समझे और अपना कल्याण करें। जस मास पशु के तस मास नर के, रुधिर रुधिर एक सारा जी। पशु के मांस भखे सब कोई, नर ही न भखे सियारा जी। ब्रह्म कुलाल मेदनी भैया, उपजत बिनसत नित गैया जी। मांस मछरिया ते पर खैया, जयो खेतन में बोइया जी। माटी के करी देवी देवा, काट काट जीव दैया जी। जो तोहरा है सच्चा देवा, खेत चरत क्यों न लेया जी। काई कबीर सुनो भाई साधो, राम नाम नित लेया जी। जो कुछ कियो जिभिया के, स्वार्थ बदला पराया दैया जी। हे भाई, विचार करो कि संसार के अंदर गाय के, भैंस के, बकरी के, भेड़ के, संसार में कौन ऐसे आदमी है जो दूध नहीं पिया है। और अगर उसको दूध पिया है तो वो दूध के नाते माता होती है। अगर उस माता के मांस को खाते हो तो ये धर्म है कि अधर्म है, विचार करो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विचार करो सब दुख जाई। बिना विचार के कुछ होता नहीं है, इसलिए विचार करो, सोचो समझो और विचार करो और हिंसा के त्याग करो। संसार के अंदर कोई, संसार में संसार के जितने प्राणी है, जितने जो है देहधारी पशु है, पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, सबको दुख तुम्हारे जैसे होता है। और किसी के अगर मारोगे तो उसके बदला देना पड़ता है। संसार में भगवान राम को जो है बाली को मारे थे तो कृष्ण अवतार में उसको बदला देना पड़ा था। भीष्म ने जो है एक गिरगिट के मारे थे, वो गिरगिट अर्जुन बन करके भीष्म को बाण के सजिया पर सुता दिया था। इसलिए जो है संसार में सोचो समझो अब विचार करो। एक कहानी आता है कि शंकर भगवान जंगल में जा रहे थे और उनके जो है एक मलाह मछली मार रहा था, तो पार्वती जी कहे कि हे प्रभु, ये कौन ऐसा जीव है जो पानी में इस रात में क्या कर रहा है। उसने कहा कि ये मछली मार रहा है, अपने बाल बच्चे की परवरिश करता है। तो वो कहे कि आपने तो कहा कि एक जीव के वध करने पर एक जन्म में बदला देना पड़ता है, ये तो जो है हजारों मछली रोज मारता है, ये कितने जन्म में इसके बदला देगा। तो वो कहे कि ये भी एक जन्म में दे देगा। कहा कि कैसे इसके बताओ, तो कहे कि समय आएगा तो बताएंगे। वो मछली मारने वाला मलाह जो है हाथी बनता है और उसके पेट सड़ता है और करोड़ों कीड़े उसको खाते हैं और वो चिल्लाता है। तब शंकर जी से पार्वती जी पूछती है कि हे प्रभु, कौन ऐसा जानवर है जो इतने भयंकर दुख से पीड़ित है और परेशान होकर के चिल्लाता है रात में, उसके उसके बताओ। तो वो कहे कि ले जाके शंकर जी दिखाए तो वही जो है मछली मारने वाला मलाह जो है वो जंगल में जो है वो उसके पेट सड़ गया था, कुंड के जैसे बन गया था, उसमें बहुत जीव पड़े हुए थे और उसको खा रहे थे, वही वेदना से वो चिल्ला रहा था। पार्वती जी कहे कि हे प्रभु, इसके क्षमा करके इसके दुख से मुक्त कर दो। शंकर भगवान वहाँ कहते हैं कि हे पार्वती,
इस संसार में कोई ऐसा मन वैसा सर जीवधारी नहीं है जिसके जो है अगर किसी के दुख दिया तो उसको दुख ना मिले, या सुख दिया तो उसको सुख ना मिले। हम तुम भी अपने कर्म फल भोग रहे हैं। ये संसार के नियम है कि जो शरीरधारी आता है वो जैसा कर्म करता है उसके फल उसको वैसा ही मिलता है। इसलिए विचार करो और हिंसा के त्यागो और अहिंसकी बनो। संसार के अंदर माता से बढ़ के कोई देवी नहीं है, जिसके उपमा जो है ये पृथ्वी के बराबर दिया गया है। पृथ्वी के जैसे वो सभी को अपने गोद में वो सुला लेती है और वहाँ सुख शांति मिलता है। पिता के उपमा जो है आकाश से दिया गया है कि इससे ऊंचा और कुछ नहीं है। तब पिता जो है अपने परिश्रम के कमाई से तुम्हारा जो है खाना, कपड़ा, पढ़ाई लिखाई सब कुछ परवस्ती करता है। आज बेटा बेटी के लिए जो है माता पिता सारे हद पार कर जाते हैं। अगर बेटा बेटी जो है उस बाप महतारी के दुख और दर्द देता है तो जहाँ दुआ देना चाहिए वहाँ माता पिता के बद्दुआ मिलता है, और वही बद्दुआ जो है उसके दुख के कारण होता है, और उस दुख से कोई संसार में बचा नहीं सकता है। इसलिए विचार करो और अच्छे कर्म करो और माता पिता के सेवा करो, गुरु के सेवा करो। इसलिए जो है संसार के अंदर माता पिता वेद के अंदर आया है कि माता से बढ़ के कोई देवी नहीं है और पिता से बढ़ के कोई देवता नहीं है, सतगुरु से बढ़ के कोई महादेव नहीं है। तो माता पिता और पूरा परिवार के सेवा करो। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। अगर तुम अपने बाप महतारी के सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हारे के भी सेवा नहीं करेंगे। ये पक्का नियम है। तुम अपने बाप महतारी के सेवा करोगे, सुख दोगे, तो तुम्हारे भी बेटा बेटी तुमके जो है सेवा करेंगे, सुख देंगे। तो जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए समय आ गया है कि इस संसार के अंदर सभी आदमी चेतो व चेताओ, अपना कल्याण करो और दूसरे के कल्याण करो। आज संसार के अंदर जो है किसी के देवी देवता के नाम पर कहीं बलि मत दो। बलि प्रथा घोर पाप है, घोर अत्याचार है। ये जो कुछ अहिंसकी लोग होते हैं, जिसको दानव कहते हैं, राक्षस कहते हैं, वो जो कुछ खाता है वही उसको चढ़ाता है। और जो शाकाहारी लोग होते हैं वो जो है जो सात्विक भोजन करते हैं, फूल दीप घी फल शाकाहारी शुद्ध भोजन चढ़ाते हैं। लेकिन किसी देवी देवता के ये संसार के अंदर ये शरीर में जो है चेतन आत्मा नर नारी है, ये अगर सात्विक बुद्धि के होते हैं तो ये जो है देवी देवता है। आसुरी बुद्धि के होते हैं तो यही राक्षस होते हैं। यही जो है संसार के अंदर जो है हिरण्यकश्यपु जो है बहुत प्रतापी राजा था। उसके औलाद जो है प्रहलाद हुआ, धर्मात्मा था। और इसी तरह से विशेषरवा जो है ऊंच कोट के जो है संत थे। ऋषि पुलस्त के नाती थे। ऋषि पुलस्त के जो है पुत्र जो है विशेषरवा थे, और उनका नाती जो है रावण जो है घोर अत्याचारी हुआ। उग्रसेन जो है बहुत ऊंच कोट के प्रतापी राजा थे, धार्मिक राजा थे, विचारशील थे, सात्विक बुद्धि के थे। उनका भी लड़का जो कंस हुआ घोर अत्याचारी हुआ। इसलिए जो है संसार के सहस्त्राबाहु हुआ, वो भी घोर अत्याचारी था। तो जो आदमी एक हाथे ये प्रकृति किसी के बकस्ती ना है। यहाँ पर किसी के जो है सुख दुख में जो है ये संसार के अंदर किसी के जो है अपराध के जो है कोर्ट में सोर्स सिफारिश से जो है वो बच सकता है। लेकिन प्रकृति के कोर्ट में जो है अगर गलती करता है तो प्रकृति उसको नहीं छोड़ती।
जैसा के तैसा मिला, मिला सोम के सोम, राजा को राजा मिला, मिला डोम के डोम। जैसा कर्म करेगा वैसा फल फल मिलेगा। इसलिए संभल जाओ, युग परिवर्तन के कगार पर है। अगर जिंदगी में सुख चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसे दूसरे के साथ बर्ताव करो, व्यवहार करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारे परिवार के कल्याण है। अपने पूर्वजों के सेवा करो। संसार के अंदर जितने महापुरुष हुए सारे समाज के सेवा करते थे, सारे समाज को उपदेश देते थे, और सारे जो है कर्मकर थे। योगी सब जो है काम करते थे, खेती करते थे, किसानी करते थे, मजदूरी करते थे, व्यापार करते थे, शिल्पीकार थे। सब कला कौशल से पूर्ण थे। और वो सारे जो है ऋषि भी थे। उनके मंत्र जितने हमारे संसार के ऋषि मुनि महर्षि साधु संत हुए, उन सभी के विचार जो है वेद के अंदर, उन्हीं के विचारों के डायरी है जो आज वेद कहलाता है। इसलिए जो है सभी से हमारा अनुरोध यही है कि हर एक आदमी जो है अच्छा कर्म करे, अच्छा विचार रखे, अच्छा व्यवहार करे, और शाकाहारी शुद्ध भोजन करे, और इंद्रियों के समन करे, मन को दमन करे, चित्तवृत्ति के निरोध करे, और सेवा करे, भक्ति करके अपना कल्याण करे। इसलिए जो है संसार के अंदर जितने जो है दुख दुख जो है दूसरा कोई देने वाला ना है। सब दुख जो है हमारे कर्म के अनुसार हमको मिलता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हम झूठ मूठ के किसी के दोष लगाते हैं, हम अपने कर्म फल भोगते हैं। अच्छे करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरे करते हैं तो बुरा मिलता है। एक व्यास जी जो है बहुत पुस्तक लेकर के प्रचार करते थे। किसान लोग पूछे कि भाई हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, गंवार है, हम लोगों के शॉर्ट कोट में बताओ कि हम लोगों के भी कल्याण होके। तो वो व्यास जी वहाँ पर बोलते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होत है कि सुख देत सुख होए। हे भाई, जो वो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अगर तुम सुख दोगे तो तुमको सुख होगा, दुख दोगे तो दुख होगा। इसलिए सभी आदमी सतर्क हो जाओ और सावधान हो जाओ, और अच्छे कर्म करो और अपना कल्याण करो। और बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। और सब स्वस्थ रहो, सुखी रहो, संपन्न रहो। और चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना भी कल्याण करो, औरों के भी कल्याण करो। और इसको सब्सक्राइब करो। और बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। संसार में आत्मज्ञानी सारे सतगुरुओं के चरणों के नमस्कार हो। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।